physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the Faraday foot bath current. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फुट बाथ करंट के बारे में, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और लास्ट जो वीडियो थे उसमें हमने फैराडे करंट के डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फैराडे फुट बाथ करंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, एपरेटस क्या क्या यूज़ करते हैं, मेथड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करते हैं, क्या पैरामीटर्स लेते हैं, टेक्निक्स एंड होम एडवाइस। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल फैराडे फुट बाथ होता क्या है। फैराडे फुट बाथ जैसे नेम से समझ रहे होंगे, फैराडिक मीन्स फैराडिक करंट का हम यूज़ कर रहे हैं। फुट बाथ मीन्स फुट का एक वाटर बाथ जो होता है हमारा, लाइक अ टब, जिसमें कि हम फुट को टिप करा के उसमें हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मीन्स हमारे जो फुट की मसल्स होती है, डॉर्सल सरफेस या प्लांटर सरफेस की जो मसल्स हो गई, हमारे इंट्रोसियाई हो गए, हमारे लम्बेरिकल्स हो गई, तो ये जब मसल्स वीक हो जाती हैं इनमें, या कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाती है मसल, इनका जो एक्शन होता है वो एक्शन नहीं कर पाती, तो उन एक्शन को हम रीएजुकेट कराने के लिए हम स्टिमुलेट करते हैं। फैराडे करंट क्यों करते हैं? क्योंकि फैराडे करंट जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, लो फ्रीक्वेंसी का करंट है, ओके, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ये इनरवेटेड मसल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दी स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट, क्योंकि फुट पे स्मॉल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैन बी एजुकेट एंड फैसिलिटेट बाय द फैराडे करंट स्टिमुलेशन अंडर सैलाइन वाटर। ओके, वाटर के अंदर हम इसका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि हमारी मसल्स कांटेक्ट एंड रिलैक्स करती है। हमेशा याद रखना, जो फैराडे करंट होता है वो सर्ज टाइप का होता है करंट, सर्जिंग करंट होता है, जिसमें कि हम सर्जिंग कराते हैं लाइक ट्रापेजोइडल, ट्रायंगुलर या सॉटूथ की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सैलाइन वाटर बाथ इज अ पर्पज, इसे हम कहते हैं फैराडे फुट बाथ। ओके, थर्ड इज इट नीड ए डीप एंड लॉन्ग प्लास्टिक बैग। एक हमें डीप या बहुत बड़ा सा एक मीन्स टब, लाइक एक बैग बोल दिया यहाँ पे, टब हमें चाहिए होता है, जिसमें कि हम फैराडे स्टिमुलेटर को रेक्टेंगुलर रॉड टाइप इलेक्ट्रोड, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। मीन्स एक आपके पास टब होना चाहिए, एक फैराडे स्टिमुलेटर होना चाहिए, एक रॉड होनी चाहिए और एक इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो इक्विपमेंट हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, मीन्स एपरेटस क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास लो फ्रिक्वेंसी करंट होना चाहिए, मीन्स फैराडे करंट होना चाहिए, जिसके लो फ्रिक्वेंसी होती है। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर जो होता है हमेशा वो होगा, और उसके साथ आपके पास जो करंट है वो सर्जिंग करंट होना चाहिए। ठीक है, सर्जिंग करंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपके पास दो ट्रे आप कर लीजिए, एक स्किन रेजिस्टेंस की चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एक सेकंड जो आपके पास ट्रे हो वो हमारी ट्रीटमेंट ट्रे होनी चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ट्रे को आप यूज़ कर सकते हो और एक रेजिस्टेंस ट्रे ले सकते हैं। तो दोनों ट्रे में अलग अलग सामान रख लेंगे। एक बाउल होगा जिसमें टैप वाटर फिल करने के लिए आप बाउल में वाटर फिल कर सकते हैं। सोप होगा, मैगनेटिस हो गया, किडनी ट्रे, प्लास्टिक बाउल है या टॉवल है, टिश्यू पेपर है। तो ये सारी चीज़ें आप स्किन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इनका एक ट्रे ले सकते हैं। एंड देन आप वो एक ट्रे लेंगे जो ट्रीटमेंट ट्रे बोलते हैं, मीन्स उसमें लीड है, इलेक्ट्रोड है, इनेबल प्लास्टिक ट्रे है, मैकेंटिस है, वाटर है, प्लास्टिक बाउल जो कि आप सैलाइन वाटर को फिल करने के लिए ले सकते हैं, पैड है, पिलो है, कॉटन है, टेल्कम पाउडर, वैसलीन, टॉवल्स। तो इन चीज़ों के लिए आप एक ट्रे दूसरे ले सकते हैं, या तो हम वुडन स्पैटुला ले सकते हैं, चेयर और स्टूल भी बोल सकते हैं इसके लिए। ओके, कवर करने के लिए प्लास्टिक टॉवल हो। तो ये सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड, वो सारे आपके पास होने चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं एपरेटस। ठीक है, अब एपरेटस आपके पास है, अब क्या होता है आपके पास सारा कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया। अब प्रोसीजर क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट से आप मिले, बातचीत की, पेशेंट ने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई, आपने उससे ब्रीफ हिस्ट्री ली, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे अपने एपरेटस की। तो जो एपरेटस की आपकी जो प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे हमने डिटेल में नहीं बताया हुआ है, क्योंकि फैराडे करंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या आपको एपरेटस की प्रिपरेशन करनी होगी। मीन्स उसमें इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेटर है उसे चेक करना है कि हमने कौन सा करंट यहाँ पे यूज़ करना है, फैराडे करंट या गैल्वेनिक करंट। तो यस, यहाँ पे हम फैराडे करंट का
सेलेक्ट करते हैं हम, वायर सारे चेक करने कोई ब्रेक इन तो नहीं है, और हमें चेक करना है वेंटिलेटेड रूम है, और ऑन और ऑफ़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी आपकी ऑन है या ऑफ़ है, ऑफ़ होनी चाहिए। ओके, स्विच ऑन है या नहीं, जो जो भी केबल है वो सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एपरेटस। सेकंड इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की प्रिपरेशन आप कैसे कराएंगे? पेशेंट की प्रिपरेशन मीन्स पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। पेशेंट को आप पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आप कर रहे हो वो आपको उसे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे जिससे क्या होगा, पेशेंट आपके साथ ईज़िली आपको साथ सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकेगा और कंफर्ट फील करेगा। तो जो पोजीशन होगी पेशेंट की वो कंफर्टेबल एंड हाई सिटिंग पोजीशन होगी। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, हाई सिटिंग होगी ऑन ए कोई प्लेंथ पे, विथ द बैक विल सपोर्ट विथ पिलो। यदि चेयर है, स्टूल है, चेयर है तो वहाँ पे आप पीछे एक पिलो का यूज़ कर सकते हो पेशेंट के लिए सपोर्ट के लिए। एंड फीट ऑन ए स्टूल, जो फीट होंगे उसके स्टूल पे होंगे, और आप प्लास्टिक से या टॉवल से उसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा आपकी पोजीशनिंग हो गई। अब पोजीशनिंग हो गई, उसके बाद क्या करोगे, आपको ना आप पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों किस टाइप का फील होगा जब हम स्टिमुलेटर देंगे। जो प्रोसीजर आपका रहेगा वो आपको बताना है कि, और चेक करना है कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ना हो। मीन्स फाइडजम करंट के जितने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटर, मीन्स पेशेंट को चेक करना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वुंड तो नहीं है, कैंसर जैसे कोई कंडीशंस तो नहीं है, या कभी उसका हार्ट में कोई पेसमेकर तो नहीं हुआ है, बीपी कैसा रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है जो कि हम ऑलरेडी आपको फायरिंग करंट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में बता चुके हैं। तो प्लीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको चेक करने हैं जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये चेक करने के बाद आप एग्जामिन करोगे उस एरिया को जिस एरिया पे आप ट्रीट कर रहे हो। तो ट्रीट कर रहे हो वहाँ पे आप चेक करोगे कोई भी कट तो नहीं है, स्किन लीजन तो नहीं हुआ है, कोई इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग तो नहीं है उस एरिया पे। तो वो आप सारा कुछ चेक करेंगे। यदि आपको कोई स्मॉल कट या ऑब्स्ट्रक्शन दिखता भी है तो वहाँ पे आप स्टेराइल वैसलीन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा चीज़ चेक करने के बाद आपने क्या किया, अपना अब अपने इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोड का अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। पोजीशनिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गई पेशेंट की। अब अपने इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, अब प्रॉब्लम जहाँ है जैसे लंबैरिकल्स पे, सपोज लंबैरिकल्स पे पेशेंट का लंबैरिकल जो मसल्स है वो कांटेक्ट नहीं हो रही है। तो कांटेक्ट नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रोड जैसा कि हम आपको बता चुके हैं दो टाइप के होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं और एनोड को हम पैसिव इलेक्ट्रोड या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है उसको हम प्लेस करते हैं अंडर द हील। ओके, एंड जो एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स जो हमारा कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वो हम अप्लाई करते हैं बेस ऑफ द मेटाटार्सल्स। मीन्स जहाँ पे मसल्स का जो मोटर पॉइंट्स है वहाँ पे हम हमेशा एक्टिव इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हम लास्ट में बताए हुए थे आपको। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो कहाँ प्लेस करना है, पैसिव इलेक्ट्रोड है वो कहाँ प्लेस करना है। तो हमेशा कैथोड को याद रखना है कि कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा मोटर पॉइंट पे ही हम यूज़ करते हैं। ओके, अब सेकेंड इज़ हमारा इंट्रोसेई मसल्स वीक है आपकी, तो आप क्या जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे वो दो इलेक्ट्रोड हो गए। वन इलेक्ट्रोड आप मीडियल साइड ऑफ द फुट एंड सेकेंड इज़ अ लेटरल साइड ऑफ द फुट। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ अ अबडक्टर हॉलिसिस और डॉर्सल इंट्रोसेई। अबडक्टर हॉलिसिस मसल्स वीक है या डॉर्सल इंट्रोसेई मसल्स वीक है तो उनके लिए आपका इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कहाँ होगा वो देख लेते हैं। तो एक हो गया हमारा इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड मीन्स पैसिव, और एक हमारा हो गया एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो पैसिव इलेक्ट्रोड हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे, बिलो द हील। एंड जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं हम जो हमारी अबडक्टर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल्स होती है, सॉरी अडक्टर लग गया, मीन्स अबडक्टर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल्स होती है वहाँ पे उसके मोटर पॉइंट्स पे आप उसे अप्लाई करेंगे, और पैन इलेक्ट्रोड भी प्लेस कर सकते हो इस एरिया पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबडक्टर हॉलिसिस के लिए। मीन्स अबडक्टर हॉलिसिस जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाती है तो वो अबडक्शन का मूवमेंट नहीं कराती है, हमारे टोज़ का अबडक्शन मूवमेंट्स ही भूल जाते, तो उसे रीएजुकेट कराने के लिए हम इस स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अबडक्टर का। अब नेक्स्ट समझते हैं पैल्विक मसल्स का। तो पैल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है जब वो वीक हो जाती है तो वहाँ पे यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। मीन्स ज़्यादातर आपने सुना होगा वुमेंस में कि ज़्यादा कफिंग है,
स्क्वीजिंग है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि यूरिन का थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। तो उन मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हम स्टोमीटर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ जो हम करते हैं वो हम कैसे करते हैं कि जो पेशेंट होगा एक उसे कंफर्टेबल पोजिशन में रहेगा, यूरिन जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है उसमें, तो मेल में भी करते हैं और फीमेल में भी करते हैं। तो मेल में क्या कब होती है, जब प्रोस्टेक्टमी हो जाती है, तो उस कंडीशंस में जो मेल होता है वो सफ़र करता है इनकॉन्टिनेंस से, तो उसके लिए हम रेक्टल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेल्विक फ्लोर के लिए हम इलेक्ट्रोड चेंज कर देंगे। अभी तक हम पेन इलेक्ट्रोड का ही यूज़ करते आए ना, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। रेक्टल इलेक्ट्रोड का यूज़ करोगे या आप यहाँ पे वेजाइनल इलेक्ट्रोड का यूज़ करोगे। तो इसमें क्या है कि आपको प्रिपरेशन करा देनी है पेशेंट को, अपरेटिस की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आप पोजिशनिंग पेशेंट की, तो जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो हमेशा साइड लाइंग पोजीशन होती है। साइड लाइंग पोजीशन में आप पिलो का यूज़ करेंगे बिटवीन द लोअर लेग्स, एंड एक आप प्लास्टिक सीट का अप्लाई करेंगे अंडर द पेशेंट, एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेंगे, लार्ज पैड, ओके, जो कि हम जो डिफरेंट इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड मीन्स हमारा जो कि पैसिव इलेक्ट्रोड, तो जो पैसिव इलेक्ट्रोड है मीन्स एनोड है, उसका हम जो अप्लाई करते हैं उसे हम लंबोसेक्रल एरिया पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना है जो हमारा एनोड होता है वो हमेशा हमारे प्रॉक्सिमल प्लेसमेंट होता है। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारा कैथोड हो गया, तो उसे हम बोले स्टरलाइज लुब्रिकेशन जेल ही होगी। कुछ स्टरलाइज जेल हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा जो वेजाइनल इलेक्ट्रोड है उस पर लगा लेंगे, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर ना करे, एंड उसके बाद इंसर्ट करते हैं वेजाइना या रेक्टम में। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड देन यदि क्या होता है कि आपके पास कोई वेजाइनल इलेक्ट्रोड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, और जो हमारे पास लार्ज बटन इलेक्ट्रोड एक होता है उस वो इलेक्ट्रोड आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोजेनाइटल रीजन या एनल रीजन पे, यदि आपके पास वेजाइनल इलेक्ट्रोड नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट ए सुटेबल ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्च। मीन्स आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको एक जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए करंट की, जितना कितना ड्यूरेशन का करंट चाहिए वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हमारी मसल से अच्छे से कांटेक्ट करे, रिलैक्स हो, और इंटेंसिटी को धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करना है, धीरे धीरे आपको डिक्रीज़ करना है, जिससे कि हमें एक अच्छा सा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिले और धीरे धीरे हमारी मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप आप इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट समझ गए होंगे कि लंबैरिकल्स पे कैसे करना है, इंट्रोसियाई पे कैसे करना है, और हमारे जो एब्डक्टर हॉल्सिस मसल्स उस पर कैसे करना है, एंड पेल्विक फ्लोर की मसल्स के लिए कैसे करना है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है, मीन्स किस टाइप का आपको सिलेक्ट करना होता है, किस टाइप का हमेशा करंट यूज़ करेंगे। तो आपका हो गया सर्ज फॉर करंट, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 50 to 100 हर्ट्ज, जो कि आप भी तक पढ़ता है। पल्स क्या है, ये ट्रायंगुलर करंट है, मीन्स सर्जिंग आप देंगे तो इंक्रीज़ करेंगे इंटेंसिटी, धीरे 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 इंक्रीज़ करने के बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज़। तो जो हमारा करंट है वो ट्रायंगुलर करंट, सर्जिंग जो करंट है वो सर्ज ट्रायंगुलर करंट है। नेक्स्ट है ऑन ऑफ टाइम क्या होता है, मीन्स 1:4, 1 मिनट के लिए हम ऑन रखेंगे तो 4 मिनट के लिए उसको रेस्ट करें, ऑन ऑफ टाइम हो गया। एम्पलीट्यूड कितना होगा सफिशिएंट, जितना मसल्स कांटेक्ट कर सके उतना। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा ट्रीटमेंट का 20 to 30 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट इज अ टेक्निक। अब हम समझते हैं, हमने सारा कुछ सारा कुछ समझ लिया, एप्रेटिस कैसे, पेशेंट पोजीशन क्या है, और जो हमारा किस टाइप से आपको इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है, कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पोजिशनिंग क्या करना है, सब कुछ समझ लिया। अब हम समझते क्या क्या टेक्निक आप अप्लाई करें किस टाइप से। अब हम समझते फर्स्ट टू एंडिंग आपकी टेक्निक क्या होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम पेशेंट का जो फुट है उसे प्लेस कराते हैं। प्लेस द पेशेंट फुट इन वार्म वाटर टू डिक्रीज द स्किन रेजिस्टेंस। एक वार्म वाटर थोड़ा सा लेंगे जिसमें कि डिक्रीज, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस कम हो सके, एंड कनेक्ट करेंगे लीड को अपनी मशीन से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फुट इमर्स इन टैप वाटर में फुट इमर्स करें, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि प्लास्टिक ट्रे है टिल द वाटर लेवल टच
मिड ऑफ द नाविकुलर बोन और मीडियल मैलस। तो जो वाटर फिल करते हैं और जैसे हम फुट इमर्स करते हैं तो वाटर है वो हमारे टच करे मिड जो हमारी नाविकुलर बोन होती है उस पर और हमारे मीडियल मैलस तक। तो वहाँ तक कम से कम टच करना चाहिए जिससे कि वहाँ का जो हमारा स्किन का रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो सके। नेक्स्ट इज अ पेशेंट शुड सिट कंफर्टेबल पोजिशन इन चेयर और स्टूल। प्रिफर प्लास्टिक और वुडन, जो कि मोस्टली चेयर जो हमारी मोस्टली प्लास्टिक या वुडन की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं करंट फ्लो ना हो जाए और करंट का ये जो होता है कि अर्थिंग ना हो जाए, तो इसलिए आपको प्रेफर करनी है प्लास्टिक या वुड की। वेट करना है 2 to 3 मिनट्स इमर्स होने के बाद, क्योंकि फुट स्किन जैसे ही हम फुट को इमर्स करेंगे तो 2-3 मिनट फुट इमर्स रहेगा तो हमारा जो मॉइस्ट हो जाएगा फुट, जिससे कि रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा, इम्पीडेंस है वो और ज़्यादा कम हो जाए। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना हो गया, फुट इमर्स कर दिया, 2-3 मिनट आपने वेट कर लिया। वेट करने के बाद 1 इलेक्ट्रोड जो आप प्लेस करेंगे नियर द टो एंड अदर नियर द हील, जो कि हमने ये एबडक्टर हॉलिसिस के लिए कर रहे हैं। टो के पास एक करेंगे, एक हम हील के पास इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। तो जो टो के पास है वो हमारा कौन सा हो गया, कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये हील के पास हमारा पैसिव मीन्स एनोड इलेक्ट्रोड। अबाउट 1 इंच इलेक्ट्रोड शुड बी सबमर्ज इनटू द वाटर। 1 इंच हमारा इलेक्ट्रोड भी वाटर में इमर्ज होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ टर्न ऑन द स्टिमुलेटर एंड इंक्रीज द इंटेंसिटी टिल पेशेंट फील टिंगलिंग सेंसेस। और आपको इंस्ट्रूमेटर को ऑन कर देना है, इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, जिससे कि आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, जो कि आपको जो आप पहले से ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर चुके हो, तो पेशेंट आपको बताएगा कि हाँ इस टाइप की झंझनाहट सी मुझे फील हो रही है। तो यस, आप समझ जाएंगे यस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज फिक्स द नोब फॉर द पीरियड 5 to 10 मिनट्स। आस्क हाउ द पेशेंट, एंड 5 to 10 मिनट्स आपको वो नोब जो है वो फिक्स करके रखनी है, जिससे कि फिर उसके बाद पेशेंट से पूछना है कि आप किस टाइप का फील कर रहे हो, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन आपको हो रहा है। व्हेन द टाइम इज़ ओवर, जब 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी को कम कर देना है एंड ऑफ कर देना है स्टिमुलेटर को। ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, रिमूव पेशेंट फुट फ्रॉम द वॉथ एंड ड्राई विद द टॉवल। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कि आपको कैसे करना है। आपने समझ लिया कि फुट इमर्स किया, वाटर कितना होना चाहिए, वाटर होने के बाद आपको कितनी देर वेट करना है, 1 to 2 मिनट, जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो सके, हमारा फुट है वो मॉइस्ट हो जाए। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट करने के बाद जो आपने पैन इलेक्ट्रोड है उसे 5 to 10 मिनट्स के लिए प्लेस करके रखना है और पेशेंट को पूछना है किस टाइप का फील हो रहा है। 5 to 10 मिनट्स इमर्स करने के बाद धीरे धीरे आपको इंटेंसिटी कम कर देनी है। इंटेंसिटी कम करके स्टिमुलेटर को ऑफ करने के बाद आप फुट को बाहर निकाल लेंगे एंड क्लीन टॉवल से उसे आप क्लीन कर देंगे, टॉवल से, ठीक है, ड्राई टॉवल से क्लीन करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा टेक्निक, जो पूरा हमने प्रोसीजर फॉलो करना था। एंड उसके बाद आप पेशेंट को होम एडवाइस भी दे सकते हो कि एक्टिव मूवमेंट्स घर पे कर सकते हो, फ्लोर फुट एक्सरसाइज कर सकते हो, मसाज करा सकते हो, फुट की एडवाइस कर सकते हो, फुटवेयर किस टाइप के आपको फुटवेयर पहनना है, तो ये सारा कुछ आप पेशेंट को एडवाइस दे सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।